काम चोर बहू। आज खाना मिलेगा या भूखे ही मारने का इरादा है बुढ़िया को। सावित्री जी सोफे पर बैठी चिल्लाते हुए बोली, भाग्यवान, अब क्या अपने हाथों से खाना भी खुद नहीं निकाल सकती। बहू बेचारी अकेली क्या क्या करे। रोहन जी बोले, तुम चुप करो जी, बेटे की शादी ही इसीलिए की थी कि बुढ़ापे में बहू का सुख मिले। बहू लाने का क्या मतलब जब खाना भी खुद से निकाल कर खाना पड़े। सावित्री जी बोली, मीनू की शादी हुए अभी साल भर ही हुआ है। मीनू स्वभाव से शांत और हर काम में निपुण है, पर सावित्री जी को हमेशा मीनू में कमी ही दिखती थी। मीनू हर काम में बड़े अच्छे ढंग से सलीके से करती, पर सावित्री जी को उसके हर काम में कमी निकाल देती। रोहन जी हमेशा बहू का साथ देते और अपनी पत्नी सावित्री को टोकते ही रहते, या यूँ मानो मीनू की तरफ से जवाब देने का काम रोहन जी ही करते थे। इसीलिए मीनू भी ससुर जी का मान रखते हुए सावित्री जी से कुछ ना बोलती, पर हर समय सावित्री जी का मीनू को किसी न किसी काम पर उसे काम चोर कहना और हर काम में खोट निकाल देना मीनू को गुस्से से भर देता। कई बार पति से भी कहा, पर सुरेश हमेशा यही कहता कि माँ का तो स्वभाव शुरू से ही ऐसा है, तुम ध्यान मत दिया करो। आखिर मीनू ने भी सावित्री जी की बातों को दिल पर लेना छोड़ दिया। मीनू की एक बड़ी ननद भी थी। रीमा ने सावित्री जी को अपने आने की खबर पहले ही दे दी थी। आज सावित्री जी अलग ही चहक रही थी। मीनू ने सुबह से ही व्यंजन बनाने में लगी थी। मीनू थोड़ा घबराई हुई थी, क्यों शादी के बाद रीमा के साथ ज़्यादा रहने का कभी मौका ही नहीं मिल सका, और अब तो रीमा पूरे महीने भर के लिए आने वाली थी। रीमा के आने पर मीनू जैसे ही पैर छूने झुकी, रीमा ने उसे रोक लिया। अरे भाभी, अपनी ननद का स्वागत पैर छूकर नहीं, गले मिलकर करो यार। मीनू को पकड़कर रीमा ने गले लगाते हुए कहा, भाभी के आते ही माँ को तो भूल ही गई तू। सावित्री जी बोली, अब तू यहाँ क्यों खड़ी है, जा जल्दी जाकर चाय पानी लेकर आ, इतने लंबे सफर से आई है, थक गई होगी बेचारी। सावित्री जी मीनू से बोली तो मीनू जाने लगी, अरे अरे भाभी, कोई जल्दी नहीं है, आप तो पहले मेरे पास बैठो। आपकी शादी में तो जल्दी ही चली गई थी, पर इस बार पूरा 1 महीना आई हूँ तंग करने। दीदी तंग कैसा, आपका ही तो घर है, इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। मीनू ने हंसते हुए कहा। रीमा के हंसमुख और मिलनसार स्वभाव से मीनू का डर जल्दी ही दूर हो गया। दोनों ननद भाभी में खूब जमती, पर सावित्री जी को यह बुरा लगता। बेटी से हमेशा मीनू की बुराई करती रहती। अरे बेटा, ऐसी कामचोर बहू मिली है कि क्या बताऊं, ना समय पर चाय देती है और ना खाना, 10 बार आवाज देने पर तो पानी लाती है। पर रीमा समझदार थी, और मीनू का स्वभाव कैसा है, वह दिन भर कैसे काम करती है, रीमा अपनी आंखों से देख रही थी। अलका जी का हर वक्त मीनू को बुरा भला कहना और उसके काम में कमी निकाल कर उसे कामचोर कहना रीमा को भी अच्छा ना लगता। कई बार तो सावित्री जी रीमा के सामने ही मीनू पर चिल्ला देती। रीमा कभी मीनू की मदद करती तो सावित्री जी मीनू पर ही गुस्सा करती। कितने समय बाद मेरी बेटी मायके आई है और यहाँ तू इसे काम में लगाए रखती है। रीमा ने सोच लिया था कि जाने से पहले
माँ को सुधारना ही पड़ेगा। एक रोज रीमा सावित्री जी से बोली, माँ मुझे कल वापस जाना होगा। अरे अभी तुझे आए 10 दिन भी ठीक से ना हुए और तुझे जाना है? सावित्री जी ने बेटी को दुलारते हुए कहा। हाँ माँ, वो कल सासू माँ का फोन आया था, ज़्यादा काम नहीं होता, अब उनसे घर के कामों में मेरी ज़रूरत है। उन्हें रीमा ने कहा। अरे ये क्या बात हुई कि काम नहीं होता? बहू कोई नौकरानी है क्या? मैं सब जानती हूँ, ये सब सास लोगों की चाल होती है बहू को परेशान करने की। बहू के आने पर कोई सास काम करना ही नहीं चाहती। बैठे बैठे बिस्तर पर चाय पानी चाहिए होता है इन्हें तो बस। तू बोल दे, अभी मैं नहीं आ सकती। सावित्री जी बनावटी गुस्से में बोली। सावित्री जी ने बोला तो रीमा उन्हें गौर से देखने लगी। अनजाने में उन्होंने अपना ही स्वभाव बता दिया था। मीनू को भी पास देखकर सावित्री जी भी सकपका गई कि यह क्या बोल दिया। वही तो मैं कह रही हूँ माँ, बहू के आने पर क्या सास खुद से चाय भी नहीं बना सकती? चलो काम में सहयोग ना सही पर बहू जो आपके परिवार को अपनाने के लिए आई है उसे भावनात्मक सहयोग तो दे ही सकती है। कोई भी लड़की ससुराल में ज़्यादा काम की वजह से दुखी नहीं होती, बल्कि वह दुखी होती है ससुराल में उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार से। आपके इतना बुरा भला कहने के बाद भी मीनू भाभी आपको कभी पलट कर नहीं बोलती, क्योंकि वह आपका सम्मान करती हैं, आपकी इज्जत करती हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि उन्हें भावनात्मक सहयोग देकर मन में स्वीकार करें? सावित्री जी के साथ साथ पास खड़ी मीनू की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। अंतर बस इतना था कि सावित्री जी की आंखों में से पश्चाताप के आंसू थे और मीनू के आंखों में रीमा जैसी हम दर्द ननद मिलने की खुशी के आंसू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कहानी पर अपनी राय देते हुए कमेंट ज़रूर करना।